वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाऊंगा। ये क्लास 10th का जो बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसमें ये टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अमीबा क्या है। अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर एनिमल। तो मैंने सबसे पहले बताया अमीबा कैसा होता है। अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल होता है। ठीक है, सिंगल सेल बॉडी, यानी अमीबा की पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अमीबा टेक्स फूड फ्रॉम द एक्सटेंडिंग आर्म लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकल कर आते हैं, जिनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। अभी मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको। फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट से निकल सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ शेपलेस। इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, शेप बनता बिगड़ता रहता है, चेंज होता रहता है इसका हमेशा। ठीक है, अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अमीबा जो खाता है ना छोटे छोटे प्लांट्स को, एनिमल्स को, विच आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर, जो पॉन्ड वाटर में मौजूद होते हैं। वेयर इज लिव, जहाँ ये रहता है, जिस पानी में रहता है पॉन्ड वाटर में, वहाँ मौजूद छोटे छोटे प्लांट्स को, ठीक है, एल्गीज को और छोटे छोटे एनिमल्स को ये फूड के फॉर्म में लेता है। ठीक है, द प्रोसेस बाई विच अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब क्या होता है बेटा? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग। सेल की फीडिंग की जा रही है, किसी फूड को लिया जा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, सेल की फीडिंग हो रही है, सेल अपना फूड ले रही है, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का भक्षण किया जा रहा है, समझ लीजिए। ठीक, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम अमीबा का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझाने की। अमीबा को शेप तो फिक्स होता नहीं है बेटा, तो एक अमीबा का छोटा सा एक डायग्राम, ऐसे टेढ़े मेढ़े इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं अमीबा के अंदर, आपको ऐसे दिखाई देंगे बेटा, ये लाइक दिस। ऐसे अमीबा का कोई भी एक शेप हो सकता है, कोई इसका शेप फिक्स तो है नहीं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये जो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस एंड दिस, दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, स्यूडोपोडिया। पॉड्स मतलब होता है लेग्स, तो फाल्स लेग्स हो गया, यानी झूठे पैर, यानी ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको स्यूडोपोडिया कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखें, यहाँ सेंटर में इस जगह पे हमको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। इसके अलावा इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बाहर की तरफ को एक गाढ़ा गाढ़ा सा पार्ट आपको दिखाई देगा, जेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको हम प्लाज्मा जेल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एक प्लाज्मा सोल अंदर होता है लगा हुआ, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो डार्क डार्क स्ट्रक्चर जो बाहर का हिस्सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये सब ये गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है। ठीक है, इसको प्लाज्मा जेल का नाम दिया गया है, इस तरह से भी बताऊंगा। ओवरऑल हम देखें तो किसी भी अमीबा के अंदर सबसे बाहर प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं हम लोग इसे, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जगह जगह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म एक्चुअली दो पार्ट में बटा होता है। ये बाहर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इस बाहर का सादा सादा हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। क्या कहलाता है बेटा? इसे हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के अंदर जाओ तो एक गाढ़ा गाढ़ा से लिक्विड थोड़ा हमको दिखाई देगा, उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। इस एंडोप्लाज्म में सबसे बाहर भी, इसमें भी दो पार्ट में बटा होता है। ये बाहर वाला जो गाढ़ा गाढ़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड, ये डार्क गाढ़ा गाढ़ा जेल जैसा, इसका नाम होता है प्लाज्मा जेल। ये प्लाज्मा जेल है। और प्लाज्मा जेल के अंदर देख लें तो ये प्लाज्मा सोल दिखाई देगा हमको, ये वाला हिस्सा, ये दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा सोल। तो प्लाज्मा जेल बाहर होता है, प्लाज्मा सोल अंदर की तरफ होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है बेटा, हाँ। अब इसके अलावा इसमें ये देखिए, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है हमको, एक जगह इसमें न्यूक्लियस भी दिखाई देगा बेटा। जगह जगह इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हमको एक यहाँ पर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई देगी, हम बना देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रही है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इसके अलावा कहीं पर भी, कहीं किसी जगह मान लो यहाँ पर ले लिया, ये हमने एक फूड वैक्यूल से बना दिया, यहाँ पे ऐसे फूड वैक्यूल भी दिखाई देगी, फूड वैक्यूल्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी चीज़ें हमको अमीबा के अंदर कम से कम दिख रही हैं, जो हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं।
अमीबा का स्ट्रक्चर कभी भी मैंने बोला ये अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल बॉडी है अमीबा। एक बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, अमीबा टेक्स फूड बाई एक्सटेंडिंग आर्म कॉल्ड सूडोपोडिया। अमीबा अपना फूड कैसे पकड़ता है, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, इनको सूडोपोडिया कहते हैं, जो फूड पकड़ने में हेल्प करते हैं। और अमीबा शेपलेस होता है क्योंकि सूडोपोडिया लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इसका शेप कभी फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है। ठीक है, पल पल चेंज होता है इसका शेप। फिर बताया गया अमीबा ईट टाइनी प्लांट्स, ये छोटे छोटे जिस वाटर बॉडी में रहता है, पॉन्ड्स में रहता है, वहाँ के छोटे छोटे पौधों को, एल्गी वगैरह को फूड के फॉर्म में लेता है, या कुछ छोटे छोटे एनिमल्स को फूड के फॉर्म में लेता रहता है। ठीक है, छोटे प्लांट और छोटे एनिमल्स को। द प्रोसेस बाई विच अमीबा ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस थ्रू अमीबा फूड को ले रहा है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल फीडिंग, यानी सेल फीड कर रही है, भोजन ले रही है। ठीक, बाकी चीज़ें मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाई। ये पीछे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, इसमें ज़रूरत पड़ने पर अमीबा बन जाती है, ज़रूरत पड़ने पर अपने आप गायब हो जाती है। फूड वैक्यूल भी, जब फूड बॉडी के अंदर ले लेता है तो फूड वैक्यूल के अंदर आता है, इस तरह का। बाकी एक न्यूक्लियस में मौजूद होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है अंदर। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में बटा हुआ है, एक एक्टोप्लाज्म जो सबसे बाहर का पतला पतला लिक्विड होता है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर गाढ़ा लिक्विड है, वो एंडोप्लाज्म कहलाता है, जो दो पार्ट में बटा होता है। बाहर की तरफ गाढ़ा गाढ़ा प्लाज्मा जेल है, पीछे की तरफ पतला है थोड़ा सा प्लाज्मा सोल है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन अमीबा हैव टू अंडरगो 5 प्रोसेस। अमीबा जो अपना न्यूट्रिशन लेता है 5 प्रोसेस के थ्रू लेता है। ये आपने छोटे क्लास में बच्चों पढ़ी होंगी, क्लास 7th में भी शायद, या फिर 8 की साइंस में आपने पढ़ा होगा, किसी में न्यूट्रिशन करके एक टॉपिक आता था। तो उसमें पहला प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन का, पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमाइलेशन, पाँचवा होता है इजेशन। इंजेशन का मतलब ये होता है फूड को बॉडी के अंदर ले जाना। इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब फूड को बॉडी के अंदर पहुंचाना। फिर दूसरा है डाइजेशन, यानी जो फूड बॉडी के अंदर चला गया है उसको डाइजेस्ट करना। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे बॉडी के डिफरेंट, उसको हम एब्जॉर्ब, मतलब उसकी बॉडी अमीबा की उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद उस फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बांटा जाएगा, उसको कहते हैं एसिमाइलेशन। डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, एसिमाइलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे इजेशन। इस तरह ये 5 प्रोसेस पूरी होती हैं, जिन्हें हमने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ समझाया। आप समझ सकते हैं, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान देखिएगा, मात्र 2 मिनट लगेंगे आपको इसको समझने में। ये अमीबा की एक बॉडी है। अमीबा में ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम सूडोपोडिया। हमने पहले ही बताया था, अभी डायग्राम जब समझाया था आपको, सूडोपोडिया दिख रहा है बेटा। तो सबसे पहले जब न्यूट्रिशन शुरू होता है तो अमीबा में एक बात ध्यान रखें, अमीबा का सबसे पहले ये 2 कोई सूडोपोडिया होते हैं ना, फूड को पकड़ने के लिए आगे भागते हैं। ये दिख रहा है आपको 2 सूडोपोडिया है, फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अगली बात देखें, सूडोपोडिया और ज़्यादा बढ़ते हैं, फूड को फूड वैक्यूल के अंदर घेर लेते हैं इस तरह से। ये फूड सूडोपोडिया पहले, छोटे छोटे सूडोपोडिया पहले आगे बढ़े, फूड पार्टिकल को पकड़ा, फूड पार्टिकल को सराउंड कर लिया उन्होंने, चारों से घेर लिया, और घेरने के बाद में फूड पार्टिकल जो होता है फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाता है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है और ये पूरी फूड वैक्यूल बन चुकी है जो बॉडी के अंदर आ चुकी है, ठीक। जैसी फूड वैक्यूल बन जाती है, फूड वैक्यूल बॉडी के अंदर आ जाती है, अंदर आ गई। अंदर आके इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, ये फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड को डाइजेशन जब शुरू होगा इन एंजाइम की हेल्प से, तो सबसे पहले क्या काम होगा, इनका मेन काम क्या होता है, ये फूड को न्यूट्रिएंट्स में और अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये डाइजेशन शुरू हो गया है, यहाँ फूड वैक्यूल अंदर आ गई, इसमें मौजूद एंजाइम्स की हेल्प से न्यूट्रिशन शुरू हो चुका, डाइजेशन शुरू हो चुका है, और जो फूड पहले तो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो रहा है वो, और प्लस अनडाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट किया। यहाँ दिखाया गया पूरी तरह डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। फाइनली इजेशन की प्रोसेस होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो क्या होता है, अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी भी पार्ट पे जाके वो थ्रोन आउट, यानी बाहर फेंक दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ कुछ स्टेप्स बना के आपको समझाया है इस चीज़ को। पहला पॉइंट जो मैंने समझाया था कि सबसे पहले फूड, ये सूडोपोडिया फूड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दिखाया गया है यहाँ, व्हेन ए फूड पार्टिकल कम्स नियर द अमीबा, जब कोई फूड पार्टिकल अमीबा के संपर्क में आ रहा है, देन द अमीबा प्रोड्यूस 2 सूडोपोडिया, अमीबा सबसे पहले 2 सूडोपोडिया प्रोड्यूस कर रहा है उससे फूड पार्टिकल को पकड़ने के लिए, अराउंड द फूड पार्टिकल एंड सराउंडेड। ये दोनों सूडोपोडिया फूड पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उसे सराउंड कर ले, यानी घेर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, इंजेशन, फूड को अंदर ले लिया, ठीक है। आगे क्या होगा बेटा, द 2 सूडोपोडिया देन ज्वाइंड अराउंड द फूड पार्टिकल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं एंड ट्रैप इट, उसे पकड़ लेते हैं। और इसी दौरान फूड वैक्यूल विद ए लिटिल वाटर, जो फूड वैक्यूल जो अंदर आती है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पानी भी अंदर आ जाता है, ठीक है। द फूड वैक्यूल कंटेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो फूड वैक्यूल अंदर आई है उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद है बेटा, ठीक है, विच ब्रेक डाउन
द फूड इनटू द विच ब्रेक द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट। उन एंजाइम काम होता है जो फूड को न्यूट्रिएंट्स में और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब जो न्यूट्रिएंट्स फूड के डाइजेस्ट हो रहे थे उन्हें फूड बॉडी जो होती है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, खासतौर से अमीबा के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही है। अमीबा के साइटोप्लाज्म एक्चुअली ये जो अमीबा का साइटोप्लाज्म है जो हमको सब में जगह जगह दिखाई दे रहा है, ये इसी साइटोप्लाज्म में ही पूरा ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चालू हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होने लगता है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ध्यान रखिएगा आप इस साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है बेटा। तो साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टेड फूड है वो सब डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। फाइनली हमने बताया इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था दे आर सिंपली थ्रोन आउट, यानी बाहर निकाल दिया जाता फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रप्चर एनीवेयर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देखिए यही जो अनडाइजेस्टेड फूड था जो किसी वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाया अमीबा की बॉडी के अंदर, उसे दिखाएगा ये बाहर निकल गया, ये बॉडी की सरफेस पर आके फूड बाहर फेंक दिया जाता है, उसको हम इजेशन कहते हैं। और एक बार न्यूट्रिएंट्स देखिए पूरी तरह जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिर बाद में वैक्यूल डिसअपीयर हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। सबसे पहले दो सूडोपोडी आगे आते हैं, फूड पार्टिकल को पकड़ते हैं, फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक, ये इंजेक्शन हो गया फूड को। फिर फूड वैक्यूल बन जाती है, फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में आ जाती है, ये हमारा डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। फूड वैक्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, फूड वैक्यूल में मौजूद है डाइजेस्टिव एंजाइम जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं फूड को, प्लस अनडाइजेस्टेड वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो चुका है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी के किसी भी सरफेस पर आकर बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बेटा। छोटा सा वीडियो लेकिन 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन क्लास 10th में बच्चों को मिल सकता है। तो डायग्राम बच्चों को बनाना आना चाहिए और मैटर याद होना चाहिए। उस हिसाब से जो जो वैल्यू पॉइंट्स हमें अंडरलाइन किए हैं उनको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और पूरा फ़ायदा इसका उठाइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।